बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील अरसे के बाद अब्दुल मन्नान आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो शुरू करने से पहले चंद बातें कहना चाहता हूँ, वो ज़रा सुन लीजिएगा। ये जहमत ही है, लेकिन फिर भी एक तवील अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तकरीबन 3 महीने का ये दौरानिया बनता है और इस दौरानिए में मुझे अपना थीसिस कंप्लीट करना था LLM का, वो कंप्लीट किया और इसके अलावा जो बाकी काम है वो करने थे, जिसकी वजह से मैं तशरीह तसल्ली से कर नहीं पा रहा था। और ये एक ऐसा काम है कि अगर आप इसको तसल्ली के साथ नहीं करते, आपका दिल मुतमईन नहीं होता, तो ये अधूरा रह जाता है। और मैं जो एक अरसा दराज से मैं उस चीज़ का सामना कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ना शुरू मैंने किया था आज से तकरीबन 12 साल पहले, तो मैं जो चीज़ महसूस करता था कि जब भी किसी की तशरीह पढ़नी, उनमें कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती थी। तो मैं ये समझता था कि जब मैं तशरीह करूँगा तो मैं वो चीज़ें अधूरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आने वाला हर शख्स जो है वो बेशक अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो तालीम याफ्ता ना भी हो, तो भी वो इकबाल को समझ सके। ये मेरी कोशिश थी। इसलिए मैं इसको ज़रा तहकीक के साथ, लोगों के साथ कंसल्ट करके, देख के और समझ बूझ के उसकी एक मुफस्सल तशरीह करता हूँ। तो इस वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था उतनी तशरीह करने के लिए जिस हिसाब से मैं करना चाहता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज से पहले मैंने आपसे कभी भी अपनी वीडियोस में सब्सक्राइबर्स के लिए या व्यूज़ के लिए मैंने बात नहीं की, लेकिन मेरे एक हल्का अहबाब है और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी मेहनत के साथ काम करते हैं, ये ज़रूरी है कि बहुत से लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों तक इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो आप तशरीह कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप दरख्वास्त करें लोगों से और अपने व्यूअर्स से, अपने चाहने वालों से दरख्वास्त करें कि आप मेरी मदद करें और इसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में और व्यूज़ ज़्यादा से बढ़ाने में और इसको शेयर करने में, लोगों तक पहुंचाने में। तो हमने एक टारगेट सेट कर रखा है कि अगले 2 महीने में हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं। वो जितने होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हमें अपना टारगेट सेट करना है। बहुत से दोस्त हैं वो मुझे ईमेल करते हैं और कहते हैं कि आप हमें कोई काम बताइए, हम आपका काम करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं, अंबार लग जाता है, मैसेजेस करते हैं लोग। उनमें से बहुत से दोस्त समझते हैं कि आप किसी भी दर्जे की मदद चाहते हैं तो हमें बताइए। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे फाइनेंस की किसी किस्म की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। बहुत से दोस्त फाइनेंस की मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपने लोगों को तनख्वाहें देनी है, सैलरीज देनी है, जो आपके लिए काम करते हैं, तो उनमें हमारा हिस्सा डाल लीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे किसी की इस हवाले से मदद की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का कदरदान हूं मैं, लेकिन ये कीजिए कि आप मुझे फिल वक्त 2 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। उसका तरीका ये है कि तालीमी इदारों में आप जितना फैला सकते हैं इसको फैलाएं, क्योंकि तुलबा को बहुत अशद ज़रूरत है आने वाले वक्त में। आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको बहुत ज़रूरत है इसकी कि वो इकबाल के कलाम को समझ सकें। तो ये जो हमारे अंदर एक गैप बढ़ता जा रहा है इकबाल के कलाम को लेके, मैं इसको पूरा करना चाह रहा हूँ। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। और आप अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए, जैसे हमने एक टारगेट सेट किया है कि हम आइंदा 2 महीनों में 1 लाख सब्सक्राइबर्स करना चाहते हैं। तो आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर लीजिए और उस टारगेट के मुताबिक आप उसको अचीव कीजिए। और जब आप अचीव कर लें तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपने वो अचीव कर लिया है। इसके अलावा बहुत से सवालात हैं जो ईमेल्स में मुझे आते हैं, उनके जवाबात लोग जानना चाहते हैं। मैं ज़रूर उनके जवाबात दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं जो इंतहाई लॉजिकल और उनके जवाबात इंतहाई मुफस्सल होनी चाहिए, बहुत तफसीली होने चाहिए। उनके लिए मुझे भी तहकीक की ज़रूरत है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा है और वो इतना लॉजिकल है और वो इकबाल के कलाम से ही मुताल्लिक है और मैं उसका हवा में जवाब छोड़ दूं कि भाई चलें ठीक है, हमने ऐसे ही गुजारा करना तो कर लेते हैं। नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे सवालात मेरे सामने रख दिए जाते हैं जिनके जवाबात के तजस्सुस में मैं खुद भी पड़ जाता हूं और मैं सोचता हूं कि इसका जवाब मुझे भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तहकीक हो। तहकीक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सतई
किस्म के जवाबात मैं नहीं देना चाहता। तो वो सवालात जिनके बहुत तफसीली जवाबात आने हैं उनके लिए मैं एक एक सवाल के लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात छूटे हैं और उनके जवाबात जो हैं उनके लिए मैं अगली वीडियो यानी कि इससे अगली वीडियो जो है उनमें मैं उनके जवाबात जरूर दूंगा। और इससे अगली वीडियो में तो ये उन सवालात के लिए जो मुझसे पूछे गए वो बेफिक्र रहें। बाज़ औक़ात जवाब उसका इतना तवील है कि वो कमेंट में उसके रिप्लाई में जवाब दिया नहीं जा सकता, तो मैं ये समझता हूं कि उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए ताकि आप उस बात को समझ सकें जो मैं जवाब देना चाह रहा हूं। ये चंद बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। अब हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। शिकवा जवाब शिकवा की तशरीह के साथ आज हम चौथा पार्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। शिकवा के बंद नंबर 7 के मुश्किल अल्फाज के मानी: तेग जनी, तलवारबाजी, सरबकफ, मरने के लिए तैयार, दहर, दुनिया, जरो माले जहां, इस दुनिया का मालो दौलत, बुत फरोशी, बुतों का कारोबार, बुत शिकनी, बुतों को तोड़ना। यहां बुत फरोशी और बुत शिकनी से मुराद सुल्तान महमूद गजनवी की वो फतह है जिसमें उसने सोमनाथ के मंदिर के सामने खड़े होकर बुत परस्तों की हीरे जवाहरात की हर पेशकश ठुकरा कर कहा था कि मैं तारीख में बुत शिकन बनना चाहता हूं, बुत फरोश नहीं। ये कहते हुए उसने सोमनाथ का बुत पाश पाश कर दिया। हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरबकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती। तशरीह जवाब शिकवा में अल्लाह ताला के जवाबात सुनकर जिनमें उसने मुसलमान को बताया कि जिन दावों का तुम जिक्र कर रहे हो उनकी मौजूदा हालत क्या है, इन जवाबात को सुन लेने के बाद शिकवा के बंद नंबर 7 में इकबाल गोया होते हैं और बंद के पहले शेर में फरमाते हैं कि हम मुसलमानों ने तेरे नाम की सरबलंदी के लिए जंगे लड़ी, जिहाद किया, सिर्फ इसलिए कि तू हमसे राजी हो जाए। यकीनन जंगे लड़ना इतना आसान काम न था, आखिर इनमें अपनी जान दांव पर लगाना पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम खुश थे। नाजरीन, इस शेर को दोबारा पढ़िए। हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। नाजरीन, इसी शेर के पहले मिसरे में देखिए लफ्ज मुसीबत इस्तेमाल किया गया है जिसका उर्दू मानी आफत है, लेकिन अरबी में इसका मानी किसी भी किस्म के हालात जो इंसान की जिंदगी पर अल्लाह की जानिब से उतारे जाएं। जैसा कि सूरतुन निसा की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की वजह से है। और फिर अल्लाह ताला सूरतुल हदीद की आयत नंबर 22 और 23 में फरमाता है कि ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है ना तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें वो एक खास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। आयत नंबर 23, ताकि तुम उन अपनी छिन जाने वाली चीजों पर गम ना करो और ना इतराओ उस खुशी पर जो तुम्हें अता की जाए, और इतराने वाले शेखी खोरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। इन आयात का तर्जुमा जान लेने के बाद अब दोबारा शेर पढ़िए। हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। देखना यह है कि जिस मुसीबत का इस शेर में जिक्र किया गया है वो एक मुसलमान के लिए अच्छी है या बुरी। इस मुसीबत को किस तराजू में तोलना चाहिए, तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने सूरत सफ की आयत नंबर 4 में दे दिया है। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़े बांध कर जिहाद करते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। इस आयत के तर्जुमे के बाद एक बात तय हो जाती है कि इस शेर में जिस मुसीबत का जिक्र है वो इस कदर बेहतरीन है कि अगर एक मोमिन खुद को उसमें डाल ले तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है। अब आप इस शेर के पहले मिसरे को देखिए जिसमें ये बात साफ हो जाती है कि ऐ अल्लाह, हम मुसलमान इसलिए जंगे लड़ते थे कि तूने ही कहा था कि तू हमसे मोहब्बत करने लगेगा,
اور دوسرے مصرے میں شہادت کے عظیم مرتبے کو الفاظ میں پروتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، یعنی ہمارا مرنا بھی تیرے نام کی عظمت کا باعث تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور یہی اس کا انعام ہے۔ اب اسی بند کا دوسرا شعر پڑھیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ اس شعر میں اقبال سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے تیری خاطر تلواریں چلائیں اور اپنے جسم کی پرواہ نہ کی۔ یہاں خاص طور پر تیغ زنی یعنی تلوار بازی کا ذکر ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ وہ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بغیر دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد ہمیں اس شعر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اقبال رحمت اللہ علیہ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی ذات کی خاطر تیرے دیے ہوئے لوہے کے بنے ہوئے ہتھیاروں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تیری زمین پر تیرا نام بلند کرنا چاہتے تھے اور یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ عدل کے میدان میں اسی ترازو کو مد نظر رکھا جائے جو تو نے ہم پر نازل فرمایا، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ یہ اسی صورت ممکن تھا کہ وہ نظام جو ہم سے پہلے موجود تھا، اس نظام کو ختم کر کے تیرا دیا ہوا نظام نافذ کیا جائے، لہٰذا ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر طرف تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پیغام پہنچایا۔ حکومت اور اقتدار کو ٹھوکر مارنے والی دنیا کی سب سے بڑی اور بلند مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اور جرت مند نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے 72 جانثاروں کے ساتھ اس مفروضے کو یقین میں بدل دیا کہ اقتدار ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہے۔ اگر اقتدار کی ہوس ہوتی تو وقت آنے کا انتظار کیا جاتا، یک طرفہ جنگ میں لڑنے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی عظیم مثال کے پیروکار ہیں جو حکومت کی بجائے اللہ کی عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتی ہیں۔ اور اسی بند کے تیسرے اور آخری شعر کو پڑھیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم دولت دنیا کے متلاشی نہ تھے، ہم نے جنگیں بھی لڑی تو انہی اصولوں کے تحت جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے تھے۔ ہم جنگوں میں کھڑی فصلیں تباہ نہ کرتے تھے، گھروں میں لوٹ مار نہ کرتے تھے، بوڑھوں بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، عبادت گاہوں پر چڑھائی نہ کرتے تھے۔ لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ سومناتھ کے مندر میں پنڈتوں اور پجاریوں کی بڑی تعداد تیرے نام لیواؤں کے خلاف سازشیں کرتی ہے، تیرے نام کی عظمت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بت کو توڑ پھینکیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھینکے تھے۔ ناظرین، یہاں سلطان محمود غزنوی کی مثال دی جا رہی ہے، جس نے 1023 عیسوی میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا۔ تب وہاں موجود پجاریوں اور پنڈتوں نے ہیرے جواہرات اور مال و دولت کی بڑی پیشکش کی، جس پر سلطان محمود غزنوی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس بت کو توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بت فروش نہیں، وہ خود کو بیچنا نہیں جانتا، بلکہ وہ اللہ کے نام کی خاطر مرنا جانتا ہے۔ اقبال اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اگر دولت کی ہوس ہوتی تو جتنی پیشکش سلطان محمود غزنوی کو کی گئی تھی، کوئی اور ہوتا تو ضرور مان جاتا کہ بت نہ توڑے جائیں۔ شکوہ کے اس بند کی تشریح آپ سمجھ چکے ہوں گے، اب دوبارہ اس بند کو پڑھتے ہیں جس سے مزید آسانی ہو جائے گی اور پھر اس کا جواب بھی دیکھیں گے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں میں مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض
बुत शिकनी क्यों करती। जवाब शिकवा के बंद नंबर 7 के मुश्किल अल्फाज के मानी। बेजोर, जिसमें ताकत ना हो। इल्हाद, अल्लाह से इनकार। खुगर, आदी होना। बाइस रुस्वाई ये पैगंबर यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्लाह रुस्वाई की वजह बनने वाले। बराहीम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पिदर, बाप। पिसर, बेटे। आजर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था जो बुत तराशा करते थे। बादा आशाम, शराब पीने वाले। बादा, शराब। खुम, नशा या मदहोशी। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खुगर हैं। उम्मती बाइसे रुस्वाई ये पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। था बराहीम पिदर और पिसर आजर हैं। बादा आशाम नए, बादा नया खुम भी नए। हरमे काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। तशरी, शिकवा के 7वें बंद का जवाब बड़े कमाल अंदाज में दिया गया है। इकबाल ने जो सवालात उस बंद में उठाए थे उनका बेहतरीन जवाब इस बंद में मौजूद है जो दौरे हाजिर के ऐन मुताबिक है। पहले शेर में अल्लाह ताला की जानिब से जवाब है कि ए इकबाल, तू जिन मुसलमानों का मुकद्दमा मेरी बारगाह में लड़ रहा है वो तो कुछ और ही हैं। पहले उन लोगों की तरफ एक नजर डाल और फिर बात कर। पहले शेर में फरमाते हैं कि तुम वो मुसलमान हो जिसके हाथ अब ताकतवर नहीं रहे और दिल भी मेरी तौहीद से इनकारी हो चुके हैं। इस मिसरे में दौरे हाजिर की ऐसी कमाल तस्वीर खींची गई है कि इकबाल की दूर अंदेशी को दाद ना दी जाए तो ये बहुत बड़ी कंजूसी होगी। जब आप हाथ बेजोर होने की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों की तारीख उठाकर देखी जाए तो पता चलता है कि पिछले तकरीबन 250 साल से साइंसी, मुआशरती, इक्तसादी और तिब्बी उलूम के अलावा बाकी तमाम उलूम पर तहकीक भी छोड़ दी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मगरिब हमसे कमोबेश 100 साल आगे जा चुका है। जंग अजीम दोम के बाद से अब तक कई मगरबी ममालिक दोबारा उठे और पूरी दुनिया में उलूम का तूफान बर्पा कर दिया। यहाँ तक कि 250 साल पहले लिखी गई वो किताबें जो मुख्तलिफ शोबाजात में मुसलमान मुफक्किरीन और दानिश्वरों ने लिखी थीं, वो मगरिब में तर्जुमे के साथ ऐसे पढ़ाई जाने लगी जैसे यही उनकी बुनियादी तालीम हो। याद रहे कि इस वक्त हम ऊपर दिए गए शेर के पहले मिसरे के पहले हिस्से की तशरीह में हैं, यानी हाथ बेजोर हैं। हमारे हाथों के बेवुक़्क़त होने की अलामत ये भी है कि दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान तालीम में कमी की वजह से चंद करोड़ के हाथों खिलौना बनकर रह गए हैं जिन्हें जब चाहे खेलने के बाद तोड़ा जा सकता है। अब इसी मिसरे का दूसरा हिस्सा देखिए, यानी इल्हाद से दिल खोगर हैं। मौजूदा दौर में हम मुसलमानों के दिल कुफ्र के लिए धड़कते हैं, अल्लाह के लिए नहीं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि सऊदी अरब में अफवाज अमेरिका की हैं और जब सऊदी अरब में 14 सितंबर 2019 को तेल की तनसीबात पर हमला होता है तो अमेरिका इस बात की इजाजत तलब करता है कि सऊदी अरब कहे तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। यानी एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला करने का सोचता है तो हमला करने वाली अफवाज अहले कुफार की है। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक की तादाद तकरीबन 57 है, जबकि ऐसा इत्तफाक शायद ही किसी में हो कि वो एक दूसरे के लिए जंग लड़ सके। इसका मतलब ये हुआ कि इस शेर का पहला मिसरा 100% सच है, यानी अब अल्लाह पर यकीन नहीं रहा बल्कि अहले कुफ्फार के असलहे पर यकीन है। मैंने एक बात पहले वाजे कर दी है कि वो उलूम जिनकी जिद्दत के लिए जरूरत थी वो तो सीखे ही नहीं गए, उल्टा अहले कुफ्फार के उलूम और बनाई गई इजादात के मरहूने मिन्नत जिंदगी बसर करने लगे। इसी सूरत हाल के पेश नजर इकबाल दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि उम्मती बाइसे रुस्वाई ये पैगंबर है, यानी अब तो हालत ये है कि उम्मती बाइसे रुस्वाई ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अब तो हालत ये है कि तुम लोग जो खुद को मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हो, आज अपनी गैर जिम्मेदारी
اور جہالت کی وجہ سے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا باعث بن چکے ہو۔ نعوذ باللہ۔ مغرب میں گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں اور پوری مسلم دنیا کا مذاق بنایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ آج ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہ تشریح لکھتے ہوئے اس وقت اقبال کا ہی ایک بہت ہی خوبصورت شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھیے جس میں شکوہ کے بند نمبر 7 کا بہت صاف جواب دیا گیا ہے۔ شکوہ کے بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی کے بت توڑنے کا ذکر کیا تھا، لہذا اس شعر میں اس کا جواب ہے۔ شعر پڑھیے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بت توڑنے والے یاد ہیں لیکن تم وہ نہیں ہو، بلکہ تم تو بت گر یعنی بت بنانے والے ہو۔ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تمہاری زبان سے توحید کا ایسا پرچار نظر ہی نہیں آتا جیسے پہلے آیا کرتا تھا۔ آج تم اس بات کا ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تم بت شکن ہو، کیونکہ بت شکن ہونا تو دور، تم اپنی مسجدیں بچانے کی قوت بھی کھو چکے ہو۔ کیا تمہیں فلسطین میں قابض اسرائیلی افواج نظر نہیں آتی جو مسجدوں پر بمباری کر رہی ہیں؟ کیا تمہیں بابری مسجد کی چھت پر چڑھ کر توڑا جانا یاد نہیں؟ آج میرے سامنے حضرت ابراہیم کی مثالیں دے رہے ہو۔ اسی شعر کا دوسرا مصرع دیکھیے۔ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ یہاں سورۃ المریم کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اللہ کی توحید کی طرف راغب ہونے کی دعوت دی تھی۔ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانے، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بتوں کو تراشا کرتے تھے اور انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ یاد رہے کہ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر لیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو دعوت دی تو ان کے والد نے کیا جواب دیا؟ سورۃ المریم کی آیت نمبر 46 کے ترجمے میں ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو۔ ناظرین، یہاں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو دعوت دینے کی صورتحال صاف ہو گئی۔ اب اوپر دیے گئے شعر کا دوسرا مصرع پڑھیے۔ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اقبال اس مصرع میں فرما رہے ہیں کہ یہاں موجودہ دور میں صورتحال الٹ ہو چکی ہے، یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ پدر یعنی باپ ابراہیم ہے، جبکہ پسر یعنی بیٹے آزر بن چکے ہیں۔ اقبال نے ایسے خوبصورت انداز میں آج کے مسلمانوں کو ان کا اصل مقام بتایا ہے جو اس وقت آزر تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت سے صاف انکار کر دیا تھا، آج ہم نے بھی وہی کر دیا۔ اور پھر آج کے مسلمان یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، پھر ہم آزر کیسے ہوئے؟ تو اسی بند کے تیسرے یعنی آخری شعر میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ شعر پڑھیے۔ بادا آشام نئے بادا نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ فرماتے ہیں کہ آج بادا آشام یعنی شراب پینے والے سب نئے ہیں۔ ایک دور تھا جب مسلمانوں نے توحید کی شراب پی رکھی تھی جس کے باعث انہیں اللہ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آج شرابی بھی اور ہیں اور شراب پینے والے بھی، یعنی آج کی شراب توحید نہیں بلکہ اللہ سے یقین کا اٹھ جانا ہے۔ آج تمہارے سہارے اہل مغرب ہیں، آج تمہارے خم یعنی نشے مادہ پرستی کے ہیں۔ آج احساس پر میٹیریلسٹک اپروچ بھاری پڑ چکی ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے احساس سے عاری ہو کر صرف اپنے ملک کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور شعر کے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں نے تو اپنا کعبہ بھی نیا بنا لیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کعبہ کون سا ہے اور بت کون سے ہیں اور تم خود کیا ہو۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج تو کرنے آ جاتے ہو، پر واپس اپنے ملکوں میں جا کر حرام کمائی کھاتے ہو۔
काबे का तवाफ तो करते हो, पर वापस जाकर गरीबों के हुकूक पर डाके भी डालते हो। इधर आते हो तो सफा और मरवा के बीच दौड़ें लगाते हो, और वापस जाकर अहले कुफ्फार के मफादात सर पर उठाकर अहले इस्लाम के मफादात पांव तले कुचलते हो। ये सब तुम्हारे बुत हैं और तुम इनके पुजारी हो, क्योंकि जो मेरा है उसका तन मन धन सब मेरा है। जब तक ये बादा परस्ती के बुत नहीं टूट जाते तब तक तुम जमाने में रुस्वा होते रहोगे। और यहाँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अपना ही शेर सादिक आता है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इस दौर के मुसलमानों ने इतने बुत बना लिए हैं कि अब ये दौर उसी इब्राहिम की तलाश में है जो आए और इन तमाम बुतों को तोड़ डाले। शिकवा के बंद नंबर 8 के मुश्किल अल्फाज के मानी, टल न सकते थे यानी रोकना नामुमकिन था, सरकश बागी या नाफरमान, बिगड़ जाना, यहां इससे मुराद गुस्से में आना, तेग तलवार, तोप गोले बरसाने वाली मशीन, नक्श निशान, तौहीद अल्लाह की वहदानियत, जेरे खंजर खंजर की नोक के नीचे यानी शहीद होने की यकीनी सूरत हाल में होना। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। तशरीह नाजरीन, जवाब शिकवा के बंद नंबर 7 में एक जोरदार जवाब सुनने के बाद इकबाल दोबारा गोया हुए और अपनी तारीख के बेहतरीन पहलुओं पर रोशनी डालने लगे। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि इकबाल का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला को तारीख याद करवा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। दरअसल शिकवा करने का अंदाज इकबाल ने इसलिए अपनाया था कि मुसलमानों के जहनों में उठने वाले शिकवों को जबान मिल सके और इसके साथ साथ मौजूदा दौर के मुसलमान अपनी तारीख से आगाही हासिल कर सके और जान सकें कि माजी में क्या कुछ होता रहा है। शिकवा के बंद नंबर 8 का पहला शेर पढ़िए, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। इकबाल अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि ए अल्लाह, हम ऐसे थे कि अगर तेरे नाम की खातिर एक बार जंग के मैदान में पांव रख देते थे तो फिर सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, हमें पीछे हटाना नामुमकिन हो जाता था। हम सरों पर कफन बांधे उस वक्त तक लड़ते रहते थे जब तक बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे सामने भाग नहीं जाती। वो हम ही थे जिन्होंने जंगे मोता में 3000 की फौज लेकर लाख के बराबर की अफरादी कुव्वत पर चढ़ाई कर दी थी। हमारी कुव्वत ईमानी ने यह साबित कर दिया था कि ताकतें शेर जैसी भी हों तो भी उनके पांव उखड़ना लाजिम है। और फिर दूसरा शेर पढ़िए, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। दूसरे शेर में फरमाते हैं कि ए अल्लाह, जो भी तेरी तौहीद से इनकारी होता था या तुझे मानने से इनकार कर देता था, हम तेरी खुशी की खातिर उस पर कहर बनकर टूट पड़ते थे, क्योंकि हमें सिर्फ तेरी खुशनुदी चाहिए थी कि किसी तरह तू राजी हो जाए। तलवारें तो बहुत छोटी चीजें हैं, हम तोपों के सामने भी अपना सीना लिए खड़े रहते थे। यहाँ सुल्तान टीपू की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है, जो अरसा दराज तक रियासत मैसूर के दिफा में ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ता रहा और बिल आखिर मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारी के बायस शिकस्त का सामना किया। लेकिन ये बात भी तारीख के आसमान पर रोशन सूरज की तरह आया है कि जब सुल्तान टीपू को हथियार डालने पर जान बख्शने की पेशकश की गई तो उसने अहले कुफ्फार को पैगाम भेजा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। और यूं वो इस जंग में लड़ता हुआ शहीद हो गया। इकबाल अपनी तारीख के रोशन और आंख से पर्दा उठाते हुए फरमा रहे हैं कि हमारी फितरत में ये अज़्म पैवस्त हो चुका था कि ए अल्लाह, तेरे नाम की खातिर जान देना हमारे लिए इंतहाई मामूली बात है। और फिर तीसरा शेर पढ़िए, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। तीसरे शेर में फरमाते हैं कि एक तरफ अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे तो दूसरी तरफ लोगों के दिलों पर तेरे नाम की छाप छोड़ते रहे।
जंग के दौरान भी हमारे उसूल हमें बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर हमला करने से रोक देते थे। हम में और अहले कुफ्फार में यही फर्क था कि जिसकी बुनियाद पर अहले कुफ्फार जौक दर जौक तेरी अजमत और यकताई को तस्लीम कर रहे थे। यहाँ तक के दौरान जंग भी हमारी जबानों पर तेरा ही नाम हुआ करता था। और सबसे बड़ी मिसाल जिसने तारीख इस्लाम का झंडा इस कदर बुलंद किया कि आज भी पूरी उम्मत उस अजीमुश्शान मिसाल पर नाज करती है, और वो मिसाल है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने जेरे खंजर अल्लाह के जिक्र को बुलंद फरमाया। 10 मुहर्रम से पिछली रात अल्लाह की इबादत करते रहे। इकबाल अपनी ही किताब पयामे मशरिक की 15वीं गजल में अपनी जात की बात करते हुए फरमाते हैं कि तीरो सिनानो खंजरो शमशीरम मारजोस्त बा मन मया के मसल के शब्बीरम मारजोस्त, जिसका मतलब है कि ए आसाइश पसंद, मेरी ख्वाहिश तो तीरों, बर्छियों और खंजरों से लड़ जाने की है, क्योंकि मैं तो शब्बीर के रास्ते पर हूं और उनका रास्ता जुल्म के सामने लड़ना है, झुकना नहीं। अब इस बंद को मुकम्मल पढ़िए। कल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। उम्मीद करता हूं कि आप इस बंद को समझ चुके होंगे। शिकवा के बंद नंबर 9 के मुश्किल अल्फाज के मानी। दरे खैबर, यहूदियों की बस्ती खैबर में अल-कुदस का दरवाजा, शहर कैसर, रोम की सल्तनत का शहर कुस्तुनतुनिया, मखलूक खुदावंदों, इससे मुराद वो नाफरमान लोग जो मखलूक होने के बावजूद खुदा बन बैठे थे। आतिश कदाए ईरान में बनाए गए वो मकामात जहां आग लगाकर उसकी पूजा की जाती थी। तज़किराए यज़दां, खालिके कायनात का पैगाम, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को। तशरी नवे बंद में अपनी तारीख से पर्दा चाक करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और अल्लाह के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए सवालात रख रहे हैं। पहला शेर पढ़िए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तू जानता नहीं कि किला खैबर का वजनी दरवाजा जिसे तकरीबन 20 अफराद मिलकर खोला करते थे वो किसने उखाड़ा। बेशक वो उसी अजीम हस्ती ने उखाड़ फेंका जिसे शेर खुदा का लक़ब मिला, यानी हजरत अली करमुल्लाह वजहू। यहाँ खैबर का मुख्तसर मगर जामे तारीखी पस मंजर बताते चले कि खैबर एक कला था जो मदीना मुनव्वरा से 60 किलोमीटर के फासले पर है। इस कले को यहूदियों का मरकज कहा जाए तो गलत ना होगा। तारीख ये बताती है कि इस कले में बसने वाले यहूदियों के साथ एक मुआहिदा था कि मुसलमान और अहले कुफ्फार के बीच चलने वाली दुश्मनी में यहूदी गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन इस कला के बासी कुफ्फार की मदद करते रहे, जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर हमले का फैसला किया। जंग के लिए मुसलमान पहुंचे तो यहूदियों का नामवर पहलवान मरहब मैदान में हजरत अली करमुल्लाह वजहू के मुकाबले में उतरा। मरहब ने अपने सर पर एक खास धात का हेलमेट भी पहन रखा था। लड़ाई चलती रही और बिल आखिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मरहब के सर पर वार किया और हेलमेट समेत उसका सर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ही किला खैबर का दरवाजा उखाड़ा और किले की दीवार के सामने मौजूद खंदक पर बिछा दिया, जिसके ऊपर मुस्लिम फौज के घोड़े आसानी से गुजर गए। यही वो दरे खैबर है जिसके बारे में इकबाल ने ऊपर दिए गए शेर के पहले मिसरे में बात की है और अल्लाह को बताना चाहा है कि उसकी तौहीद की खातिर हमने क्या कुछ नहीं किया। दूसरे मिसरे में कैसर के शहर को सर करने की बात की गई है।
कैसर का पूरा नाम कैसर ऑगस्ट था, सल्तनत रूम का बादशाह था। और जिस शहर का जिक्र किया जा रहा है ये कुस्तुनतुनिया है, जिसे 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया था। सुल्तान से पहले मुसलमानों ने तकरीबन 4 से 5 बार इस शहर पर हमला किया था, लेकिन कामयाब ना हुए थे। ये ईसाइयों का बहुत बड़ा मरकज था जिसे फतह किया गया। इसकी तारीख पर बात हम इस नज्म में पहले भी कर चुके हैं। इकबाल इस मिसरे में ये बताना चाह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, अरसा दराज तक हम इस शहर को फतह करने में लगे रहे ताकि वहाँ तेरा नाम बुलंद हो, और फिर आखिरकार हमने वो कर दिखाया जिसके लिए हमें तेरी खुशनुदी मिलना थी। इसके बाद दूसरा शेर पढ़िए। तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। दूसरे शेर में फरमाते हैं कि दुनिया में खुदाई दावे किए जा रहे थे। कुछ ऐसे थे जो खुद को खुदा कहते थे और कुछ अपनी ताकत के बलबूते पर खुद को खुदा समझने लगे थे। ये वो हुक्मरान थे जिन्होंने अज खुद ऐसे कवानीन वज़ा करना शुरू कर दिए थे जिनसे साफ नजर आता था कि वो अपने आप को तेरी जात के साथ शरीक ठहराते हैं, हालांकि तेरी जात तो वहदहू ला शरीक है। और हम पर लाजिम था कि उन तमाम जमीनी खुदाओं के लश्करों के लश्कर काट कर रख दें और उन पर कहर बनकर बरसें, और हमने वही किया जिससे तेरी जात खुश होती है। तीसरा शेर पढ़िए। किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को। इस बंद के आखिरी शेर में इकबाल आतिशकदा ईरान के ठंडा होने की बात कर रहे हैं। इसकी मुख्तसर तारीख ये है कि 224 ईस्वी में ईरान में सासानी सल्तनत, जिसे सासानियन एम्पायर कहा जाता है, कायम हुई। इन पारसियों की इबादत का तरीकाकार ये था कि वो आतिशकदे बनाते थे, यानी एक ऐसी जगह जहां आग लगाकर मुस्तकिल जलती रखी जाए और फिर उस आग की ही इबादत की जाए। तारीख ये बताती है कि 651 ईस्वी तक सासानी सल्तनत कायम रही और इस दौरान उनके आतिशकदे कभी ना बुझे, यानी 427 साल तक ये आग जलती रही और इस आग की पूजा होती रही, जो अल्लाह की वहदानियत के सामने सरासर शिर्क था। मुसलमान ये इबादत गवारा न कर सकते थे। सासानी सल्तनत के आखिरी बादशाह को यज़दगर्द III के नाम से जाना जाता है। उस वक्त के मुस्लिम खलीफा हजरत उमर फारूक इब्न अल खत्ताब थे, जिन्होंने यज़दगर्द को खत लिखा और अल्टीमेटम यानी आखिरी बार इस्लाम की दावत देते हुए वाज़े किया कि ऐ यज़दगर्द, सारी दुनिया में तुम्हारी फौजों को शिकस्त हो रही है। अब वो दौर नहीं जब तुम तकरीबन आधी दुनिया पर राज करते थे। हालात बदल चुके हैं, इसलिए हम समझते हैं कि तुम्हारी रियासत के लोगों को हमारी जरूरत है। आग को पूजना बंद करो और उस अल्लाह की इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया, वरना हम आने वाले हैं। याद रहे कि सासानी सल्तनत और सल्तनत रोमा के दरमियान 700 साल तक ना खत्म होने वाली जंगें जारी रही थीं, जिनकी वजह से दोनों सल्तनतें कमजोर हो चुकी थीं। खैर, सासानी सल्तनत के आखिरी बादशाह यज़दगर्द ने हजरत उमर बिन अल खत्ताब को एक तवील जवाब लिखा और अरबों के माजी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो लोग हमें बताएंगे किस खुदा की पूजा करनी है जो अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर देते थे। नाजरीन, इस्लाम से पहले अरबों में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता रहा है। उन तमाम पुरानी खुराफात का तज़किरा करते हुए यज़दगर्द ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और यूं मुसलमानों ने उसकी सल्तनत का तख्ता उलट दिया और यहाँ सासानी सल्तनत का खात्मा हो गया और इस्लामी सल्तनत परवान चढ़ने लगी। लोगों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाया गया और तबलीग के साथ कायल किया गया कि अल्लाह एक है जिसने हम सबको पैदा किया। और पारसियों के बनाए हुए तमाम 427 साल पुराने आतिशकदे बुझा दिए गए और फिर अल्लाहु अकबर की सदा गूंजने लगी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरे में उस तमाम वाक़े का जिक्र किया है और अल्लाह से शिकवा किया है कि हमने वो आग बुझाकर तेरे नाम को ऊंचा किया और हर जानिब तेरा ही जिक्र आम किया। जवाब शिकवा के बंद नंबर 20 के मुश्किल अल्फाज के मानी। मस्ते मय ज़ौक़े तन आसानी, इससे मुराद सुस्ती और काहली के नशे में चूर। हैदरी फक्र हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी दरवेशी। दौलत उस्मानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी दौलत और सखावत। असलाफ अबाओ अजदाद यानी बाप दादा। निस्बत रूहानी, यहाँ इससे मुराद आला तरीन खूबियों और अखलाक से ताल्लुक होना। मुअज़्ज़ज़, इज्जत पाने वाले। खार, रुसवा होने वाले। तारिक कुरान, कुरान पाक की तालीमात को छोड़ने वाले।
ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تشریح: شکوہ کے دونوں بند جن میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماضی کی شاندار کامیابیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ کے سامنے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جنہوں نے اسلامی سلطنت کی ابتدا کی اور تقریباً 1000 سال تک تیرا نام بلند رکھا، جس کے جواب میں جواب شکوہ کا بند نمبر 20 مناسب لگا۔ پہلا شعر پڑھیے: ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ شکوہ کے جواب میں اللہ کی جانب سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، آج وہ 1000 سالہ حکومت نہیں رہی، آج کے دور میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تم سب سستی و کاہلی کی شراب پیے آسانیوں کے کنویں میں گرے ہوئے ہو۔ جس ماضی کا تم حوالہ دے رہے ہو اس دور میں مسلمان تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے نہیں تھے۔ یاد کرو وہ دور، مسلمان صرف اقتدار میں نہ تھے بلکہ 700 سال کا دورانیہ جب دنیا کے بڑے مفکر، دانشور، سائنسدان، ریاضی دان، علم طب کے علمبردار اور فلسفی سب کے سب مسلمان تھے، جنہوں نے پوری دنیا کے لوگوں میں علم بانٹا، اس بات سے عاری ہو کر کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ آج تم صرف آسانیاں چاہتے ہو۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسے تم ہو؟ کیا تمہارا زندگی گزارنے کا انداز مسلمانوں والا ہے؟ بالکل نہیں، تم فرقوں میں بٹے ہوئے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہو۔ دینی علم کو آڑ بنا کر تم نے دنیا کے باقی تمام علوم سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ تم خود ہو۔ اپنے ماضی اور حال کا موازنہ کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، کیونکہ اگر تم اپنی حالت میں خود کو مسلمان کہتے ہو تو یہ مسلمانوں کی نشانیاں کبھی نہ تھی۔ دوسرا شعر پڑھیے: حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی مثالیں تو دے رہے ہو کہ انہوں نے در خیبر اکھاڑ پھینکا، مرہب کا سر قلم کر دیا، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ شیر خدا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ کیا آج تمہارے اندر اس فقیری کا 1% بھی موجود ہے جو حضرت علی علیہ السلام کا خاصہ تھی؟ ہرگز نہیں، تم اس بزرگی کے آس پاس بھی نہیں ہو۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بھول گئے؟ بے پناہ دولت ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اسلام کے خادم بنے رہے، اور آج اپنے درمیان حرام رزق میں گھرے ہوئے تاجر اور مالدار لوگوں کی بھرمار دیکھو، مزدوروں کا حق مارنے والے فیکٹریوں کے مالکان دیکھو، زکوٰۃ نہ دینے والا دولت مند دیکھو، دکھاوے کے لیے میری راہ میں لاکھوں روپیہ اڑانے والے دیکھو۔ آج یہ سب تو موجود ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی ہے تو سامنے آؤ۔ اور پھر اسی بند کا آخری شعر پڑھیے: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتیوں کی وجہ بیان کر دی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور پھر سورۃ النمل کی آیت نمبر 92 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کرو۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور پھر سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔
اور پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہی سے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 817 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ کو پستی میں دھکیل دیتا ہے. ناظرین، ان آیات اور مذکورہ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ کرنے کے بعد ایک بار پھر اوپر دیے گئے شعر کو پڑھیے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین، اس شعر میں ایسے خوبصورت انداز میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ان کی موجودہ صورتحال کی وجہ بیان کر دی ہے کہ جس روشن ماضی کی مسلمان بات کر رہے ہیں وہ ماضی ایسے ہی بے وجہ روشن نہ تھا. اس وقت میں اللہ کے چاہنے والوں نے قرآن سے لو لگا رکھی تھی. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے ساتھ لو لگانے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا بھی ہے. یہ ایک پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، لیکن بدقسمتی سے 1.25 ارب مسلمانوں میں سے شاید چند لاکھ ایسے ہوں جنہوں نے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہو، وہ بھی اپنے اپنے مسلک اور فرقے کے دفاع کرنے کے لیے. انتہائی کم مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو اس لیے سمجھا کہ اہل کفار کے سامنے اپنے مذہب کی خوبصورت تصویر پیش کر سکیں. اس کتاب سے رشتہ ٹوٹنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے علاوہ باقی اسلامی ممالک میں مدرسوں میں قرآن تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اہل کفار سمجھ گئے کہ یہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے ان میں فساد جاری رکھنے کے لیے لڑائیاں کروائی جائیں. ورنہ قرآن تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو ایک ہونے کی تلقین کرتا آیا ہے. آج مسلمانوں پر اہل کفار ٹوٹ پڑے ہیں اور ہم اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہیں. اقبال رحمت اللہ علیہ اس شعر میں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا ماضی اس لیے شاندار تھا کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور 700 سال تک ہمارے مفکرین دنیا کو نئی راہیں دکھاتے رہے تھے. آج تم اس لیے ذلیل و خوار ہو کہ تم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہے جو لفظ اقرا سے شروع ہوا تھا. آج بھی اس راستے پر آ جاؤ تو وقت بدلنے میں دیر نہ لگے گی. یاد رکھو، علم کسی کی جاگیر نہیں ہے. جو قومیں علم حاصل کرتی رہیں گی انہیں ان کے عوض طاقت ملتی رہے گی. تمہاری طاقت اسی قرآن میں ہے جسے تم چھوڑ بیٹھے ہو. جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ حصہ بھی پسند آیا ہوگا، اور ہم اگلے حصوں کی طرف بڑھتے رہیں گے. تشریح جاری رہے گی انشاءاللہ، اور اس سے اگلی ویڈیو سوال و جواب کی ہوگی. اس میں بھی آپ ضرور دیکھیے گا کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور ان کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے جواب ان تک پہنچا دوں. اور باقی جو بات میں نے پہلے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ 1 لاکھ سبسکرائبر کرانے میں میری مدد کر دیجئے تقریباً 2 مہینوں میں، اور زیادہ سے زیادہ ویوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس تمام پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عبد المنان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.